स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई एम एडवोकेट गौरव कुमार गुप्ता, MBA फाइनेंस एंड चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाइड एंड PGPM PGCM फाइनेंस ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा PhD एंड माई PhD टॉपिक माई प्रोजेक्ट डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस and soft skill personality development classes 6 months All India Management Association से किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को CA फाइनल स्टूडेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनल स्टूडेंट, MBA फाइनेंस से जो MBA कर रहे हैं या जो चार्टर फाइनेंशियल एनालिसिस्ट का कोर्स कर रहे हैं या हार्ड कोर फाइनेंस का कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सबसे मेन टॉपिक हार्ड कोर फाइनेंस से रिलेटेड है, जो इन पूरे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और टॉप मैनेजमेंट पे ये टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है, जिस पे सबसे ऊपर क्या होते हैं? टॉप मैनेजमेंट, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। उससे नीचे क्या होते हैं? मिडिल मैनेजमेंट, जिसको हम कहते हैं मार्केटिंग सेक्टर। और तीसरा कौन से होते हैं? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, HR मैनेजमेंट। अब टॉप मैनेजमेंट पे फाइनेंशियल सेक्टर हमें ये देखता है कि हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, एक्चुअल में कितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, उसी पे टोटल टॉप मैनेजमेंट काम करता है। जितना रेवेन्यू जनरेट होगा उतना टॉप मैनेजमेंट का मेन पार्ट बॉन्ड है। बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ डेब्ट फाइनेंसिंग अवेलेबल टू गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेशन। बॉन्ड एक इंस्ट्रूमेंट्स है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। डेब्ट मीन्स क्या होता है? लोन। कोई चीज़ का लोन हम ले रहे हैं, फाइनेंसिंग अवेलेबल, जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन द्वारा ये एक औजार है, ये लोन प्रोवाइड करता है। दे प्रॉमिस ए फिक्स रिटर्न टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड द पे बैक ऑफ द प्रिंसिपल सच आइदर ए लमसम ऑन मैच्योरिटी इन ए फेज मैनर। इसका एक मैनर है, इसका एक फेज है, मैच्योरिटी है, लमसम अमाउंट एक मुश्त। लमसम मीन्स क्या होता है? एक मुश्त अमाउंट आपको पेमेंट किया जाएगा। और फिक्स रेट का वो फिक्स रिटर्न होता है, जिसमें ये प्रॉमिस किया जाता है कि आपको लमसम अमाउंट पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद आप कहता है द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर द इशू ऑफ बॉन्ड्स आर प्री डिसाइडेड आर स्पेसिफाइड बाय द इशूअर्स द सब्सक्राइब्ड एट द टाइम ऑफ द इशू। उसी समय, एट द टाइम मीन्स क्या होता है? उसी समय वो जारी होगा। द की टर्म्स ऑन विच द सब्सक्राइब बेस देयर डिसीजन टू इन्वेस्ट इंक्लूड। इसमें इन्वेस्ट में हम कौन कौन से इंक्लूड करते हैं टर्म सब्सक्राइब के समय? पहला बॉन्ड होता है, फेस वैल्यू पे चालू होता है, कूपन रेट पे जारी होता है, पीरियोडिसिटी ऑफ कूपन पेमेंट, मैच्योरिटी पीरियड, रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन वैल्यू मीन्स क्या होता है? उसका एक भुगतान वैल्यू होता है। Each of them has an impact on the value of the bond. Due to varying needs of issuers, subscribers, bond have different variant based on the nature of rate of return. They are classified as fixed floating rate bond offering coupon payment based on inflation rate are known as index bonds. Inflation क्या होता है? Inflation means होता है कि अब जैसे कोई भी फाइनेंशियल सेक्टर है, उसका आर्थिक स्थिति को जानने के लिए मार्केट का क्या इसका भी स्थिति है, वो हमें क्या बताता है? इन्फ्लेशन रेट द्वारा ही हमें यह पता चलता है कि फाइनेंशियल सेक्टर किस तरह से काम कर रही है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, उसका लॉ, उसका जो सोचने का जो तरीका है, रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है, वो हमें इन्फ्लेशन रेट से पता चलता है। अब आइए, ड्यू टू वेरिंग नीड्स ऑफ इशूअर्स एंड सब्सक्राइब बॉन्ड हैव डिफरेंट वेरिएंट। बॉन्ड्स होता है डिफरेंट वेरिएंट्स का होता है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ रेट ऑफ रिटर्न। पहला क्या होता है? रेट ऑफ रिटर्न के आधार पर बेस होता है। दे आर क्लासीफाइड एज फिक्स एंड फ्लोटिंग रेट ऑफ बॉन्ड। फिक्स रेट भी होता है, फ्लोटिंग रेट भी बॉन्ड होता है। फिक्स बॉन्ड में होता है कि एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पे भी हम जारी करते हैं। लेकिन फ्लोटिंग रेट में क्या आता है? उसका बॉन्ड का रेट हमेशा फ्लैक्चुएट करता है। यदि मार्केट प्राइस
यदि हमेशा फ्लैक्चुएट करेगा तो बॉन्ड का भी रेट फ्लैक्चुएट करेगा। लेकिन फिक्स में क्या होता है कि बॉन्ड का उतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो मार्केट प्राइस लो में जाए चाहे हाई में जाए, उतना पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अब आइए, बॉन्ड ऑफरिंग कूपन पेमेंट बेस्ड ऑन इन्फ्लेशन रेट आर नॉन एज इंडेक्स बॉन्ड। कहने का मतलब है बॉन्ड जो होता है वो कूपन पेमेंट पे भी आधारित होता है और उसका इन्फ्लेशन रेट उस बॉन्ड के इंडेक्स के से जाना जाता है। उसका इन्फ्लेशन रेट के बॉन्ड का जो इंडेक्स प्राइस होता है उसके नाम से हम जानते हैं, सब में इंडेक्स नंबर दिया होता है। कॉलेबल बॉन्ड्स ग्रांट एंड ऑप्शन टू इशूअर्स विथ पुटेबल बॉन्ड गिवन एन ऑप्शन टू सब्सक्राइब टू रिडीम प्रायर टू द मैच्योरिटी। कहने का मतलब पहले का जो हमारा मैच्योरिटी जो रिडीम्ड हुआ था, जो सब्सक्राइब हुआ था, उसके अनुसार आपको बॉन्ड का कॉलेबल बॉन्ड्स कहा जाता है, उसके अनुसार बॉन्ड का रिडम्पशन किया जाता है। रिडम्पशन मीन्स क्या होता है? भुगतान किया जाता है। बॉन्ड्स कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द वेदर द प्रिंसिपल ऑफ रिडीम लमसम ऑफ इन इंस्टॉलमेंट। कहने का मतलब लमसम या इंस्टॉलमेंट सिस्टम से भी। लमसम मीन्स हो गया एक मुश्त, इंस्टॉलमेंट मीन्स सिस्टम हो गया उसे एक किस्त, दो किस्त, तीन किस्त, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकेंड कॉल द्वारा भी हम बॉन्ड का पेमेंट करते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड ऑफर नो कूपन रेट while the convertible bond give an option of conversion to equity shareholder holder। कहने का मतलब है कि जीरो कूपन बॉन्ड का हम पहले ऑफर देते हैं किसी भी इन्वेस्टर को, तो जो शेयर होल्डर उसको हम इक्विटी शेयर में, बॉन्ड को हम इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कंपनी का मेन पॉइंट होता है कि जैसे मान लें कोई बॉन्ड नहीं खरीद रहा चाहता है, वो शेयर में ही चाहता है कि हमारा बॉन्ड को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर दिया जाए या प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट कर दिया, तो ऐसे अनुसार वो गवर्नमेंट, कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को वो ट्रांसफ़र कर सकती है। अब मिस प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इल डिफरेंशियल में भी एग्जिस्ट इन बॉन्ड विद डिफरेंट कूपन्स, मैच्योरिटी sectors depending upon the intelligence of the investor and codified on forecast। forecast means क्या होता है? भविष्यवाणी करना। हमको forecasting कर रहे हैं about the mispricing getting corrected। investor can apply various kind of substitutions of bond to benefit। इसमें investors को क्या होता है? benefit होता है। फिर उसके बाद होता है कैश फ्लो ऑफ कन्वेंशन। बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। कैश फ्लो में जो कन्वेंशन होता है बॉन्ड का, पीरियडिकल कूपन पेमेंट एंड फाइनेंशियल रिडम्पशन पेमेंट। द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज अराइव बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर कैश फ्लो। बॉन्ड्स आर एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। बॉन्ड का क्या होता है? एक एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है। डिस्काउंट रेट इज फंक्शन इज ऑफ रिस्क एंड मस्ट बी appropriate adjust for cash flow risk, prevalent market condition, timing of cash flow to truly reflect the expectational of investor। investor का यह expectational point होता है। There are many way of expressing return to bond yield from bond is return that investor earn for the bond and बॉन्ड इज ए फंक्शन ऑफ कैश फ्लो। प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, मार्केट प्राइस या कॉल प्राइस। प्राइस ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, कॉल प्राइस क्या है, एंड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉन्ड। इस अनुसार हम बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ रिटर्न है उसकी आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड होती है। दे आर 4 वेरिएंट्स ऑफ यील्ड, नेमली करेंट यील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, रियलाइज्ड यील्ड। करेंट यील्ड क्या है, मैंने लिक्विडिटी क्या है, यील्ड मैच्योरिटी क्या है, रियलाइज यील्ड क्या है, यील्ड टू कॉल क्या है। यदि हम किसी बॉन्ड को कॉल पे भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे सपोज डेट किसी कंपनी का मर्जर एक्विजिशन जा रहा है या कंपनी का मार्केट प्राइस इन्फ्लेशन रेट डाउन जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम बॉन्ड को हम इक्विटी शेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर ऑप्शन होता है। द EW इज बॉन्ड इज हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी। जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट, इंस्टीड प्रोवाइड ऑल द रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन। अब कैपिटल गेन का मतलब में क्या होता है कि जीरो कूपन बॉन्ड को हम कैपिटल गेन में भी रेट ऑफ रिटर्न रूप में उसे बदल सकते। इंस्टीड ऑफ मीन्स क्या, के बदले, इंस्टीड ऑफ मीन्स के बदले या इंस्टीड रूप उसके बदले हम कैपिटल गेन में जीरो कूपन बॉन्ड को कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर। कैपिटल गेन का मतलब होता है जैसे मान लें कि गोल्ड हो गया, जो गोल्ड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बॉन्ड को हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यह मेरा क्या होगा, कैपिटल गेन हो गया, जो हम कैपिटल गेन कर सकते हैं।
इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कैपिटल गेन का हम टैक्सेशन करते हैं। इनकम फॉर अदर सोर्सेज, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है। इनकम फॉर अदर सोर्स जो होता है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ता में हमको 50,000 रुपये मिल गया या 80,000 रुपये मिल गया, उस पर भी इनकम टैक्स चार्ज होता है। वो किस में आता है? इनकम फॉर अदर सोर्स में आता है। अब कैपिटल गेन में क्या होता है? कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जो ज्वेलरी आया, जो ज्वेलरी से रिलेटेड जो भी संपत्ति हुआ या आभूषण हुआ, ये सब कैपिटल गेन का पार्ट्स होते हैं। तो बॉन्ड को हम कैपिटल गेन में, जीरो कूपन बॉन्ड को हम कैपिटल गेन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आता है दे आर इशू एट प्राइस सब्सटेंटिव लोअर देन पार वैल्यू। इसमें क्या होता है? जब भी यह प्राइस इशू होगा तो यह पार वैल्यू से लोअर होगा, माने उसका जो एट पार समूल्य वैल्यू उससे लो में जाएगा। एंड रिडीम एट पार वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय जब भी उसका रिडीम होगा, भुगतान होगा, वो एट पार पे होगा, समूल्य पर होगा। ड्यू टू दिस फ्यूचर दे आर ऑल्सो टर्म एज डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ड्यू टू फ्यूचर, इसमें डीप डिस्काउंट बॉन्ड होता है जिसका फ्यूचर बाकी रहता है। माने डीप डिस्काउंट बॉन्ड का जो फ्यूचर होता है भविष्य में, माने यह ड्यू हो सकता है या बाकी रह सकता है, उसको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड करते हैं। वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज अराइव बाय, वैल्यू ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड इज अराइव्ड मीन्स आगे की ओर ले जाना या अराइव्ड करना, पहुंचना। डिस्काउंटिंग द पार वैल्यू, रिडम्पशन प्राइस एट एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट। रिडम्पशन प्राइस होगा वो एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट पे होगा। The timing of cash flow or the discount rate to be used are interdependent as the expectation of investor vary with the investment horizon। इन्वेस्टमेंट क्या होगा? हॉरिजन रूप से होगा, माने वो पूर्णतः वाइप आउट हो जाएगा। The relationship between yield, interest rate and the term of investment is known as the term structure of interest rates। The term structure may be derived from the yield of the bonds with varying maturity। Different on the bonds are reflect explanation future interest rate terms as implied forward rates। Different theories such expectational hypothesis, liquidity preference, hypothesis होना चाहिए, liquidity preference होना चाहिए, prefer habitat attempt to explain the different shape of yield curve। Price sensitive of the bond with changing interest rate is measured by the term called duration, which is time weighted average of the present value of cash flow in the price of bond। Duration has the additive property which can be conveniently used to estimate the duration of portfolio of bonds। अब बॉन्ड का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है। पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मेरा जो सब्जेक्ट था मैनेजमेंट में, MBA PhD जो मैनेजमेंट में, वो मेरा वो प्रोजेक्ट था डेरिवेटिव मार्केट एंड फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। यह हार्ड कोर फाइनेंस का सबसे टफ प्रोजेक्ट माना जाता है। इस पर मैंने 2 साल रिसर्च किया। डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस या ऑप्शन फ्यूचर बिजनेस होता है। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप बिजनेस माना जाता है, जिस पर टॉप मैनेजमेंट काम करते हैं। ऑप्शन फ्यूचर बिजनेस, जिसको कहते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट। डेरिवेटिव्स मार्केट में क्या होता है? ड्राइव फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट्स। जितने भी हम संपत्ति होते हैं, कमोडिटी मार्केट होते हैं या सिक्योरिटी मार्केट होते हैं, उनका एक गुच्छा खरीद लेते हैं, उसको अंडरलाइंग। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं पिक्चर देखने, तो हमको वो पिक्चर पसंद आया, तो हम 500 सीट में से हम 400 सीट मेरा रिजर्व हो गया, हम उसको अंडरलाइन कर लिए, उसको पहले से ही हम परचेज कर लिए, उसको हम उसको अंडरलाइन कर लिए कि भाई ये मेरा, इस पे मेरा राइट्स है। उसी तरह इसमें यही बात होती है। अब आता है बॉन्ड रेटिंग इज द अल्फा मेडिकल स्कोर गिवन टू डेप्ट इशू ऑफ ए formed by an independent specialized external agency। The objects of the such a rating to subject to borrowing firms the security of an independent specialized external agency so as to judge the credit worthiness। credit worthiness मीन्स क्या हो गया? उसको एक कीमती, वर्दीनेस प्रेज वर्दी मीन्स क्या होता है? उसकी कीमत मिलेगी, उसे रिगार्ड मिलेगा। रिगार्ड इज द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट पोटेंशियल टूवर्ड्स मीन्स क्या होता है? की ओर द डेप्ट की ओर जो बकाया, जो ऋण, डेप्ट मीन्स क्या है? बकाया ऋण। इट प्रपोज द रेज, इट्स हेल्प द इन्वेस्टर टू मेक इन्फॉर्म जजमेंट अबाउट द डिजायरेबिलिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के समय वो डिजायरेबिलिटी होना चाहिए, और यह मेन पॉइंट्स ऑफ
बॉन्ड्स का होते हैं। देयर कैन बी वेरियस स्ट्रेटजी फॉर द इन्वेस्टर टू मैनेज देयर बॉन्ड पोर्टफोलियो। इसमें वेरियस स्ट्रेटजी अपनाया जाता है या प्लानिंग किया जाता है बॉन्ड पोर्टफोलियो में। इट डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड द रिस्क प्रोफाइल, या रिस्क प्रोफाइल माना जाता है। These strategy may be active, passive. The risk faced by investor of bond rate। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर्स का फिक्स प्राइस रेट होता है और बॉन्ड रेट होता है, जिसमें बोथ ऑफ विच एक्ट विद कन्फ्लिक्टिंग मैनर। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टर के बीच क्या होता है, कन्फ्लिक्टिंग मैनर। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, जैसे हमें स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस मीन्स क्या होता है, तनाव हो गया। कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव। कन्फ्लिक्ट मीन्स भी तनाव हुआ, लेकिन जैसे मान लें कि हमको बॉन्ड के बीच या सिक्योरिटी के बीच, कोई भी इन्वेस्टर के बीच कोई तरह का कन्फ्लिक्ट हो गया, तो इस तरह को कंपनी पॉजिटिव सेंस में लेती है। इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट स्ट्रेस भी हो सकता है, लेकिन सभी कन्फ्लिक्ट स्ट्रेस नहीं होते हैं। कन्फ्लिक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी होता है। या कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है, तनाव होना कोई भी चीज़ में हमें, लेकिन कन्फ्लिक्ट हमें पॉजिटिव एटीट्यूड बताता है, लेकिन स्ट्रेस हमें निगेटिव एटीट्यूड को एक्सप्लेन करता है। इसी प्रकार मैनेजमेंट में क्या होता है, दिस डिस्प्लेस कॉमन बिलीफ फॉर द मैचिंग मैच्योरिटी होल्डिंग प्री इंटरेस्ट रिस्क इज फेस बाय द इन्वेस्टर। इन्वेस्टर के फेस वैल्यू को हम एक्सप्लेन करते हैं। अब आते हैं इंड्यूटर्स। अब क्या आते हैं इंड्यूटर्स। इंड्यूटर मीन्स क्या होता है, ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इशूअर ऑफ बॉन्ड एंड द बॉन्ड होल्डर स्टेटिंग द वेरियस टर्म्स कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंड्यूटर्स। अब कूपन रेट आते हैं, बॉन्ड्स में क्या होते हैं, कूपन। द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेबल ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज रेफर टू ए कूपन रेट। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स क्या होते हैं, द बॉन्ड्स विच पे वेरिंग इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन प्रिवेलिंग बेस्ड ऑन द बेंचमार्क आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। अब होता है लिबोर मीन्स लिबोर इज ए एक्रोमी ऑफ लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट रिप्रेजेंटिंग। लिबोर का फुल फॉर्म क्या हुआ, लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट रेट एट विच बैंक कैन बोरो फंड्स। बैंक इसमें क्या करते हैं, ब्रो फंड्स बनाती है इन मार्केटेबल साइज अदर बैंक इज लंदन इंटर बैंक मार्केट। कॉलेबल पुटेबल बॉन्ड्स, द बॉन्ड्स दैट गिव ए ऑप्शंस टू द issuer to redeem prior to maturity are callable bonds, while those with option, those subscribe are putable bond. Deep discount bond, the bond issue with zero coupon issue and substantial discount to face value, redeem at face value of none and deep discount bond. उसके बाद आते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में क्या होता है, बॉन्ड वेयर पार्ट ऑफ होल इज कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर आर रेफर टू कन्वर्टेबल बॉन्ड। जो कोई भी बॉन्ड को हम यदि इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम कन्वर्टेबल बॉन्ड्स करते हैं। उसके बाद कन्वर्जन प्राइस क्या होता है, द प्राइस पर शेयर एट विच कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज सच एज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स प्रेफर शेयर कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन स्टॉक इज कॉल्ड कन्वर्जन प्राइस। उसके बाद कन्वर्जन रेशियो होता है, द नंबर ऑफ कॉमन शेयर रिसीव एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन फॉर ईच कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इज नॉन एज कन्वर्जन रेशियो। Current yield, a measure of the return is percentage given by coupon payment divided by current market price. The bond is known as current yield. उसके बाद yield to maturity, YTM का मतलब फुल फॉर्म क्या है, yield to maturity. Yield to maturity is the percentage return of the bonds at the current market price assuming investor holds the instrument till maturity. Realized yield means the return obtained by investor when the investment is sold prior to maturity is called realized yield. उसके बाद yield to call means yield to call is return for investor assuming that instrument would be called the earliest possible time. Strip is the acronym of separate trading of register interest and principal security. It is used when each coupon payment and principal of composite bonds and are issued as separate and independent security for trading. उसका टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट, द रिलेशनशिप ऑफ द इन्वेस्टर एक्सेप्शंस ऑफ रिटर्न विथ रिस्पेक्ट टू मीन्स क्या होगा, के संदर्भ में। द इन्वेस्टमेंट हॉरिजन इज रेफर टू टर्म स्ट्रक्चर। ड्यूरेशन, अब हॉरिजन मीन्स क्या होता है, जो हॉरिजन बैलेंस शीट बनाते हैं कंपनी, अपना बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का भाग्य। जैसे हम लोग का ये क्या, ये बैलेंस शीट है, ये भाग्य हो गया। उसी तरह कंपनी का यह बैलेंस शीट होता है, इसको हॉरिजेंटल भी कहते हैं, वर्टिकल भी कहते हैं।
अब आते हैं ड्यूरेशन. ड्यूरेशन इज द टाइम वेटेड एवरेज ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच कैश फ्लो द बॉन्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वैल्यू. इट इज द मेजर ऑफ सेंसिटिव ऑफ द प्रिंसिपल बॉन्ड विद रिस्पेक्ट टू चेंज द इंटरेस्ट रेट. बॉन्ड रेटिंग मीन्स क्या होता है? एंड द अल्फा मेरिकल सिंबल असाइंड बाय द इंडिपेंडेंट एजेंसी रिफ्लेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द बॉन्ड to help investor make informed decision regarding investment is bond rating. Immunization strategy aimed at making a value of portfolio of bonds incentive to change interest rate is called the immunization. इम्यूनाइजेशन का जो पोजीशन होता है वो वैल्यूएटिंग ऑफ बॉन्ड होता है. ये फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे टॉप मैनेजमेंट का पार्ट है जिसमें बॉन्ड को हमने एक्सप्लेन किया. बॉन्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हार्ड कोर फाइनेंस. The Institute of Chartered Accountant of India final student and Chartered Financial Analyst and Company Secretary courses and all ICWI Indian Cost Worker Accountant और हार्डकोर फाइनेंस. जो भी हार्डकोर फाइनेंस का मेन एक्चुअल जो स्टडी होता है वो ऑस्ट्रेलिया में होता है और इंडिया में इसका स्टडी ओनली फॉर 5% है, 6%, उससे ज़्यादा नहीं. यदि हार्डकोर फाइनेंस को जानना है तो यह टॉप मैनेजमेंट का पार्ट्स है. इसको सीखने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया की बुक्स को पढ़ना पड़ेगा और ऑस्ट्रेलिया में ही इसका मेन पढ़ाई होता है. दिस इज़ द मेन टॉप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फाइनेंस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, जो टॉप मैनेजमेंट पे होते हैं उनका मेन यही मकसद होता है कि हमारे पास कैश कितना आया, लिक्विडिटी कितना आया और कैसे उसको हमको मैनेजमेंट करना है. दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट पार्ट. बॉन्ड खरीदिए, शेयर खरीदिए, मार्केटेबल सिक्योरिटी खरीदिए, डेप्ट डिवेंचर होल्डर डिवेंचर इशू करती है कंपनी. ये सब कंपनी जो है ये लोन डिवेंचर पूर्णतः प्रकार से लोन होता है. बॉन्ड्स क्या, ये भी एक प्रकार से एक लोन ही का रूप है, डेप्ट ही है. कंपनी आपको डेप्ट कर रही है और वो एक फिक्स प्राइस पर आपको लोन दिया, अब उस पर परसेंटेज वो कमा रही है, इंटरेस्ट कमा रही है, एक्रूड इंटरेस्ट कमा रही है. ये डेप्ट क्या है? कंपनी के लिए पानी माना गया. इक्विटी क्या है? कंपनी के लिए दूध है. कंपनी डेप्ट में क्या है कि कंपनी लॉस में जाए, प्रॉफिट में जाए, उतना डिवेंचर होल्डर या शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर वाले को माने प्रीफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर वाले में तो ऐसा नहीं है. इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर वाले को दूध कहा गया है. कंपनी के लिए दूध है लेकिन आउटसाइडर के लिए पानी है. इसी तरह कंपनी पूरा जो हाइब्रिड फाइनेंस जो चलता है वो डेप्ट और इक्विटी का मिश्रण है. पूरा फाइनेंस किस पर डिपेंड है? डेप्ट एंड इक्विटी का मिश्रण है. पूरा इन्वेस्टमेंट रिलेशन, अब जैसे हमारा सिस्टमेटिक रिस्क हो गया, बीटा कैलकुलेट हो गया, ये सब आपको फाइनेंस का मेन टूल्स है, मेन इंस्ट्रूमेंट्स है. आज मैंने बॉन्ड चैप्टर को कंप्लीट किया. अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस में कितने प्रकार के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, कंपनी एक्ट 1956 क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग्स क्या होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स क्या होते हैं. शेयर होल्डर यदि मीटिंग को छोड़ के भाग गया तो उसमें उस सिचुएशन में प्रोडक्सी अपने अधिक राइट्स को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होते हैं. इसको कल मैं कंपनी एक्ट 1956 में अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. दिस इज़ द हार्ड कोर फाइनेंस. और सीए स्टूडेंट्स के लिए और एमबीए फाइनेंस से जो एमबीए कर रहे हैं उनके लिए सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. दैट्स ऑल.